हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। और इसके पहले आपने अगर पूरा देखा नहीं होगा वीडियो तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, बारी बारी से एकदम पूरा बेसिक से बना दिया गया फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अगर अगर किससे प्राप्त होता है, तो ये जो होता है शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। एजोला क्या है? तो एजोला जो होता है एक जलीय फॉर्म है जिसको हम लोग एजोला बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो ये टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। यदि मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र होता है और 23 क्या होता है, 23 जोड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे। जीवाश्म ईंधन, जिसको जीवित जीवाश्म बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, कौन है? तो साइकस जो होता है एक जीवित जीवाश्म होता है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक पुष्प है, ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा है कि सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो सबसे बड़े पुष्प हमारा कौन है? तो उसका नाम रेफ्लेसिया है। लेकिन सबसे छोटे पुष्प की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? बुल्फिया। बुल्फिया जो होता है सबसे छोटा पुष्प होता है, ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? तो जो बीज होता है, बीज से हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी को प्राप्त करता है, ठीक है। आगे। आगे लिखा है कि लौंग क्या होता है? तो लौंग क्या होता है, तो एक शुष्क पुष्प कलिका होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लौंग बोलते हैं, ठीक है। रेसपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? तो राउल्फिया सर्पेंटाइना से जो है रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो जो सिनकोना नामक वृक्ष होता है, सिनकोना के वृक्ष की छाल से जो है हम लोग क्या करते हैं, कुनैन को प्राप्त करते हैं। और ये जो होता है मलेरिया के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, ठीक है। तो मलेरिया के उपचार के लिए हम लोग कौन सा अपनाते हैं? तो कुनैन से प्राप्त करते हैं। और सिनकोना कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से प्राप्त होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अवशोषण होता है। यानी पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और सूर्य का ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो उसका नाम क्या है, हरा। हरा में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलिए आगे। क्लोरोफिल, जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं, में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो है क्लोरोफिल में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो उसका नाम क्या है, जिबरेलिन। जिबरेलिन जो होता है बौने पौधों को लंबा कर सकता है और फूल बनने में क्या करता है, मदद करता है, जिसका नाम क्या है, जिबरेलिन, ठीक है। धान का प्रसिद्ध रोग जिसको हम लोग खैरा रोग बोलते हैं, किसके कारण होता है? तो आपने देखा होगा कि धान में खैरा रोग लगता है और वहाँ पर जो कमी होती है उसका नाम क्या होता है, जस्ता। जस्ता की कमी के कारण कौन सा रोग लगता है? तो धान में खैरा रोग लगता है, ठीक है। कौन सा गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, ये जो होता है पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है और इसी कारण जो है वायुमंडल क्या होता है, बहुत गर्म हो रहा है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण, मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, Hg से दिखाते हैं। और Hg में जो है
प्रदूषण की मात्रा से जो है मिनी माता रोग होता है। ठीक है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? जिसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? त्वचा का अध्ययन करते हैं। जो मनुष्य का जो त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसका हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग क्या करते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स? मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो मधुमक्खियों के पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। जब कल्चर का मतलब होता है कि हम लोग अपना रहे हैं। ठीक है। उत्परिवर्तन में सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो उत्परिवर्तन जिसको हम लोग म्यूटेशन भी बोलते हैं, इसके जो जन्मदाता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूगो ड्यूबेरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूगो ड्यूबेरिज जो है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के क्या है? जन्मदाता है। ठीक है। चलिए आगे। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूग्लिना। यूग्लिना जो है एक कोशिकीय पौधा है जिसमें पैरामीशियम भी आता है और अमीबा भी आता है। ये सब क्या है? एक कोशिकीय पौधे हैं। ठीक है। चलिए आगे। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं। लीवर के द्वारा जो है पित्त जो है अंग के द्वारा जो है स्राव किया जाता है इसका। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका नाम क्या है? यकृत। ठीक है। चलिए आगे। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो उसका नाम रेनिन। रेनिन जो होता है दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है। ठीक है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो उसका नाम क्या है? तिल्ली। तिल्ली जो होता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम करता है। यदि रुधिर की बात करेंगे तो रुधिर को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी और ओ, जिसमें ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। ठीक है। आगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो ऑक्सीजन का परिवहन क्या कहलाता है? ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। और हीमोग्लोबिन का कैसा रंग होता है? तो ये गुलाबी कलर का होता है जिसमें क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इसमें लोहा होता है और लोहा को हम लोग किससे दिखाते हैं? Fe से दिखाते हैं। ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा है कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन। हिपैरिन अगर है तो ये जो है खून नहीं जमेगा, लेकिन अगर हिपैरिन नहीं है तो खून नहीं जमता है, जिसके कारण आदमी की ऑटोमेटिक जो है मृत्यु हो सकती है। ठीक है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के कारण जो होता है एंटीबॉडी निर्मित होती है जो रुधिर में प्लाज्मा होता है। ठीक है। आगे। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये जो है अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। लाल रक्त कणिकाओं को हम लोग आरबीसी बोलते हैं और इसका जो कार्यकाल होता है लगभग 120 दिनों का कार्यकाल होता है जो आरबीसी का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है तो प्लीहा। प्लीहा को जो है लाल रक्त कणिकाओं का क्या कहते हैं? हम लोग शमशान कहते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का जो है इसमें क्या होता है? संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत। यकृत में जो है यूरिया का निर्माण होता है। यदि यूरिया के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिया। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। रक्त की अशुद्धियाँ किसके अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्कों यानी किडनी में जो है रक्त की अशुद्धियाँ जाके क्या करती हैं? चढ़ती हैं। ठीक है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस सब सेल बोलते हैं, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से इसको जानते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है। मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है ये जो होता है मानव वृक्क में पाया जाने वाला एक रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, जिसके कारण शिशुओं का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। चलिए आगे देखते हैं स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग ट्यूबेक्टामी बोलते हैं।
ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, तो स्त्रियों में नसबंदी होता है, और पुरुषों में क्या होता है, उसमें जो है नलबंदी होता है इस समय पुरुषों में। ठीक है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो वैक्सेक्टोमी बोलते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, और पुरुषों की नसबंदी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन अगर आप सुई लगा दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, गाय और भैंस में जो है, तो उनके थन में जो है दूध उतर जाता है। ठीक है, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है, तो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को जो है अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, जो ग्रह होता है वो क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो जो एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन जो होता है, इसको हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो उसका नाम क्या है, एड्रीनल। एड्रीनल जो होता है जीवन रक्षक हार्मोन से जो है क्या होता है, स्रावित होता है। इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसका जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय जो होता है ये जो है स्रावित करता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, तो कार्निया। कभी भी आदमी आदमी की अगर नेत्रदान करना चाहता है तो वो अपन कौन सा हिस्सा दान करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया। और कार्निया से होकर सबसे पहले प्रकाश क्या करता है, नेत्र में गुजरता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, आइरिस। आइरिस जो है, आइरिस को हम लोग बोलते हैं। इसी के कारण जो है प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है कि प्रकाश कितना किस में जाएगा। ठीक है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है, तो जो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में क्या करता है, ईंधन का कार्य करता है। तुरंत तुरंत एनर्जी देना है तो आप किसका यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का। ये जो इसको हम लोग ईंधन बोलते हैं। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो ये जो होता है स्टार्च का बना होता है। जो हमारा कैप्सूल की जो ऊपर वाली जो परत होती है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु में जो होता है सब कुछ विद्यमान होता है। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में। B12 में जो होता है क्या होता है, कोबाल्ट होता है। इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालामीन जो होता है B12 का क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, आगे। जब किसी इस्पात को राड को गर्म किया जाता है तो अब वह क्या होता है, तो भारी हो जाता है। जब भी आप किसी इस्पात को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले की अपेक्षा क्या होता है, भारी हो जाता है। कंपन तल तथा ध्रुव तल के बीच का कोण होता है, तो उसका नाम क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री जो होता है कंपन तल और ध्रुव तल के बीच का क्या होता है, कोण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को आपको अच्छी लगे तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।